हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज नंबर 1.2। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का वीडियो नहीं देखा है वो एक बार उसे रिव्यू कर ले ताकि उनको एक्सरसाइज नंबर 1.2 समझने में आसानी हो, है ना। सो देखते हैं स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है। स्टेटमेंट पैटर्न मतलब क्या होता है कि इट इज ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स। तो जो भी हम स्टेटमेंट या प्रपोजिशंस का यूज करते हैं उनके बीच में अगर हम कोई भी कनेक्टिव अप्लाई करते हैं, कनेक्टिव अप्लाई करने से जो हमको रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। जैसे हमने सीखा है कि P और Q, अगर हमारे पास में दो प्रपोजिशंस होंगे, हमने ये सीखा था कि इफ P स्टेटमेंट इज ट्रू एंड Q स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले P और Q, सो हमको ये पता है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है T। तो वैसे हम क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे स्टेटमेंट फॉलो होते जाएंगे वैसे वैसे जो पैटर्न बनते जाएगा उसको हम डिफाइन करते हैं क्या, स्टेटमेंट पैटर्न हम बोलते हैं। ठीक। नाउ सेकेंडली हम आते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस पे। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है कि व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ वैल्यूज आर आइडेंटिकल। हम ये नहीं बोल रहे कि सारी की सारी ट्रूथ वैल्यू या तो फॉल्स होनी चाहिए या तो ट्रू होनी चाहिए। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी अगर दो स्टेटमेंट है, मान के चलिए ए एक स्टेटमेंट है, मान के चलिए बी एक स्टेटमेंट है, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट तभी होगी जब इनके दोनों के पैटर्न सेम होंगे। पैटर्न मतलब कैसा होगा कि ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये भी फॉल्स होगा। तो दैट मीन्स कि पैटर्न अगर सेम फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स कि टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। और हम इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, अभी तक के हमने कोई भी मैथमेटिक्स में सिंबल हमेशा देते थे इक्वल टू साइन से, बट हम यहाँ पे तीन लाइंस अप्लाई करते हैं और 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि शो करता है इक्विवेलेंसी। नाउ हम आते हैं टोटोलॉजी पर। थर्ड पॉइंट आपको ये जानना होगा, पैटर्न। ऐसा पैटर्न जिसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ट्रू होगी। ऐसा पैटर्न जिसकी ऑलवेज क्या होगी, ट्रूथ वैल्यू ऑलवेज ट्रू होगी फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी। अगर हम इसका एग्जांपल ले, मान के चलिए कि P एक हमारे पास में प्रपोजिशन है, इसका हम एक निगेशन ले लेते हैं मान के चलिए, है ना। और इन दोनों के बीच में अगर हम और कॉम्बिनेशन अगर हम अप्लाई करें P और निगेशन ऑफ P, सो देखिए जो पैटर्न फॉलो होगा वो क्या होगा। अगर हम P प्रपोजिशन को अगर ट्रू लेते हैं तो दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, उसका निगेशन फॉल्स हो जाएगा। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे विद कनेक्टिव और P और negation of P, that means true or false, so that will give true value. If we take false over here and true over here, तो ये क्या होगा, false or true, it will become again true. True and true, again it will become true. So what is happening over here कि और कॉम्बिनेशन जब हम ले रहे हैं कि सारी की सारी ट्रूथ वैल्यूज क्या आ रही है, हमारे जो स्टेटमेंट पैटर्न में फॉलो हो रही है, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, ट्रू वैल्यूज है। और ट्रू वैल्यूज अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में सारी की सारी अगर ट्रू वैल्यू आती है तो उसी को हम डिफाइन करते हैं क्या, टोटोलॉजी। अ पैटर्न व्हिच हुज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हम कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज करें, अगर उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आता है, ट्रू अगर आता है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टोटोलॉजी। क्लियर। नाउ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, अ पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसकी सारे के सारे पैटर्न कैसे होंगे, फॉल्स अगर शो करेंगे, तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे अगर हम एग्जांपल ले P और निगेशन ऑफ P अगर हम यूज करते हैं और इन दोनों के बीच में कनेक्टिव अगर हम अप्लाई कर दें एंड P एंड निगेशन ऑफ P, इफ आई टेक ट्रू ओवर हियर एंड फॉल्स ओवर हियर, सो क्या होगा इससे, ट्रू एंड फॉल्स विल बिकम फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू विल बिकम फॉल्स। तो ऐसा जो स्टेटमेंट पैटर्न फॉलो होगा जिसमें कि क्या होगी, सारी की सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन वैल्यूज क्या होगी, फॉल्स होगी। ऐसे स्टेटमेंट को हम डिफाइन करते हैं क्या, कॉन्ट्राडिक्शन। सो ऑल ट्रू वैल्यूज दैट इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी, ऑल फॉल्स वैल्यूज दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन हमेशा ऐसा तो होगा नहीं कि सारी की सारी ट्रू वैल्यूज होगी या सारी की सारी फॉल्स वैल्यूज होगी। हो सकता है कि कुछ वैल्यूज ट्रू हो, कुछ वैल्यूज फॉल्स हो। तो ऐसे केस को हम डिफाइन करते हैं क्या, कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी मतलब क्या है, अ स्टेटमेंट पैटर्न व्हिच इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। ना सारी वैल्यूज ट्रू होगी ना सारी वैल्यूज फॉल्स होगी। कुछ वैल्यूज अगर ट्रू है तो कुछ वैल्यूज क्या होगी, यहाँ पे फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू फॉल्स लाइक दैट। सो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को हम डिफाइन करते हैं व्हाट, कंटिंजेंसी। सो क्लियर स्टूडेंट्स, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 से।
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, जिसके अंदर हमारे सब क्वेश्चंस हैं 10 सब क्वेश्चंस दिए हुए। चलिए इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे हम मैथमेटिक्स में रूल फॉलो करते हैं कि पहले हमको ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना होगा, फिर उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना होगा, तो उसी रूल को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास प्रोपोजिशंस या स्टेटमेंट्स कितने गिवन है। तो देखिए P एंड Q, कहीं पर भी हम देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि दो ही प्रोपोजिशंस हमारे पास अवेलेबल है, P एंड Q। देयर कैन बी सो मेनी नंबर ऑफ प्रोपोजिशन P, Q, R, S लाइक दैट। तो अभी हमारे पास गिवन कितने प्रोपोजिशन है? दो प्रोपोजिशन। तो पहले हम तो क्या करेंगे कि टेबल फॉर्म करते हैं। पहले हम देखेंगे, पहले हम लेंगे प्रोपोजिशन P, फिर हम लेंगे प्रोपोजिशन Q। अब हम देखिए तो यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है कि दोनों के बीच में कंडीशनल का सिंबल बना हुआ है, देख ही रहे हैं आप। तो P इम्प्लाइज Q, तो हम एक टेबल इसका भी फॉर्म कर लेते हैं। अब देखिए इस पूरे टर्म के साथ में एक हमारे पास में प्रोपोजिशन जुड़ा हुआ है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हुआ है। तो हम इस कॉम्बिनेशन को कंसिडर कर लेते हैं, P एंड Q एंड Q। अब हम देखिए तो ये पूरा ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद में हमारे पास कंडीशनल का सिंबल है। कंडीशनल में क्या गिवन है? P। तो अब हम लेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, क्या यूज करेंगे हम? P देन Q एंड Q, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हुआ। देन हम लेंगे क्या? P स्टेटमेंट। तो हमारे पास ऐसे प्रॉपर तरीके से एक टेबल बन जाएगा और इस टेबल को फॉर्म करने के बाद हम इसकी क्या करेंगे? ट्रूथ वैल्यूज नोट डाउन करेंगे। तो अब देखिए, जैसे अब हमें समझ में आता है कि P और Q अगर दो ही प्रोपोजिशंस अगर हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो सिर्फ 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। P, Q एंड R अगर हमारे पास 3 प्रोपोजिशंस अवेलेबल होंगे तो हमारे 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर हमारे पास 4 प्रोपोजिशंस गिवन है तो हमारे 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, तो हम लेते हैं P एंड Q। इफ आई राइट ट्रू 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 एंड फॉल्स फॉल्स, देन आई राइट ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, हमारे 4 प्रॉपर कॉम्बिनेशंस बन गए हैं। अब हम इसको रिसॉल्व करेंगे। सो P इम्प्लाइज Q। इम्प्लाइज Q मतलब ये हमारा कौन सा सिंबल है? कंडीशनल का सिंबल है। कंडीशनल के सिंबल में क्या होता है कि अगर सेकंड स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है देन इट बिकम्स ए फॉल्स स्टेटमेंट, अदरवाइज इट बिकम्स ए ट्रू स्टेटमेंट। इफ बोथ आर ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, सो इट विल बिकम ट्रू। True and false, so it will become false, because in implication we have already seen that if the second statement is false and first statement is true, then it becomes a false statement. False then true, so it will become true. False and false will become true. Now we have to make the combination of P implies Q and Q. So initially we have to consider this statement and then we have to consider the Q statement. That means we have to make a proper combination of and over here, and initially हमको ये पकड़ना पड़ेगा पहले स्टेटमेंट को, बाद में हम क्या देखेंगे? Q स्टेटमेंट। तो हो क्या रहा है, देखिए ट्रू एंड ट्रू, here it is a symbol of and, तो ट्रू एंड ट्रू क्या होगा? ट्रू होगा। फॉल्स एंड फॉल्स, तो फॉल्स एंड फॉल्स तो क्या होगा? ऑलवेज फॉल्स होगा। देन अगेन ट्रू एंड ट्रू, तो इट विल बिकम ट्रू। देन ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स, एक भी अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दैट मींस इफ बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो पहले हमको क्या देखना होगा? P इम्प्लाइज Q। पहले हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे, बाद में हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब हमारा पूरा कॉम्बिनेशन, ये वाली जो टर्म है ये पूरा हमारा इस कॉलम में आ चुका है। अगर हम इसको कॉलम की नंबरिंग अगर कर दें तो 1 2 3 4, और अभी देखिए अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि फोर्थ कॉलम इम्प्लाइज व्हाट? फर्स्ट कॉलम। सो 4 इम्प्लाइज 1। हम इसको ऐसा भी रीड आउट कर सकते हैं। देखिए फोर्थ में हमारे पास में एक स्टेटमेंट पैटर्न है और P जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो कहाँ इंडिकेट हो रहा है? फर्स्ट कॉलम में। तो आइए चलिए देखते हैं, इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन का साइन है। इम्प्लीकेशन मतलब क्या होगा? इफ सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू होगा। तो आइए देखते हैं, ट्रू एंड ट्रू, it will become true because both the statement are true. Now first statement is false, second statement is true, so it will become true. First statement is true, second statement is false, so it will become false. First statement is false, second statement is also false, so it will become a false statement. Sorry, it will become a true statement. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन आया हुआ है यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ स्टेटमेंट ट्रू है और कुछ स्टेटमेंट हमारे पास में क्या है? फॉल्स है। तो ऐसे केसेस को हम क्या डिफाइन करेंगे? कंटिंजेंसी।
कंटिंजेंसी। सो इस केस को हमने क्या बोला है, कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी में क्या हो गया कि कुछ स्टेटमेंट ट्रू हो गए, कुछ स्टेटमेंट फॉल्स हो गए। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। इसमें हमको गिवन है P and negation of Q implies double implication, we can say P then Q. Okay. So देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि P and negation of Q. So we have need of negation of Q. हमको negation of Q की जरूरत पड़ेगी। पहले हम ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर यहाँ पे हमको गिवन है डबल इम्प्लीकेशन और फिर यहाँ पे गिवन है इम्प्लीकेशन का सिंबल। सो अब देखिए इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट लेंगे P और फिर हम लेंगे Q प्रपोजिशन। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि पहले निगेशन ऑफ Q यहाँ पर दिख रहा है, तो हम पहले लेंगे निगेशन ऑफ Q और फिर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं P एंड निगेशन ऑफ Q। तो ये हमारे पास में एक लेफ्ट हैंड साइड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर लेते हैं, इनको कॉलम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड लाइक दैट 4। फिर अब देखिए यहाँ पे गिवन है P इम्प्लाइज Q, तो हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं P इम्प्लाइज Q, इसको हम दे देते हैं सपोज कॉलम नंबर 5। अब हमें क्या होगा कि हमारे पास में अब क्या अवेलेबल है कि ये भी कॉलम अवेलेबल, ये भी कॉलम अवेलेबल है और दोनों के बीच में क्या है, बाई कंडीशनल का सिंबल है। तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास कवर हो चुका है कॉलम नंबर 4 में और ये कवर हो चुका है कॉलम नंबर 5 में। तब हम सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं कि 4 बाई कंडीशनली रिलेटेड टू 5। तो हमको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे हम चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं P एंड निगेशन ऑफ Q डबल इम्प्लाइज P एंड Q लाइक दिस। तो चलिए आइए देखते हैं इसका भी स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा। फिर से हमारे पास में दो ही प्रपोजिशंस है, तो हमारे 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे लाइक ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रपोजिशंस के स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। अब देखिए निगेशन ऑफ Q, निगेशन मतलब इसका उल्टा, तो ट्रू का उल्टा हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। अब देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है P एंड निगेशन ऑफ Q। सो इनिशियली हमको क्या पढ़ना पड़ेगा P और फिर एंड कनेक्टिव्स के साथ में किसको देखना होगा, हमको निगेशन ऑफ Q को। दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में हमारे पास ने क्या कनेक्टिव अप्लाई किया हुआ है, एंड। So we can say first and third column. फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम के बीच में हम अप्लाई करेंगे क्या, कनेक्टिव एंड। सो अब देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में क्या हो रहा है, एंड कनेक्टिव में क्या होता है कि इफ बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। सो ट्रू एंड फॉल्स विल बिकम फॉल्स स्टेटमेंट। Now true and true will become true statement, false and false will become false statement, false and true will become again false statement, because end में क्या होता है कि अगर दोनों ही true है तो ही true होगा, otherwise क्या होगा, false हो जाएगा। ठीक। Now अब हम आते हैं P implies Q पर, तो कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, तो हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं 1 implies 2 है। तो अब देखिए 1 implies 2 में क्या हो रहा है कि ट्रू एंड ट्रू विल बिकम ट्रू, इफ बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू देन इट बिकम्स ए ट्रू, इफ सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इट बिकम्स फॉल्स, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू सो इट बिकम्स ए ट्रू स्टेटमेंट, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देन इट बिकम्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में क्या होगा कि अगर बाद का स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाता है तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा, इट विल बिकम अ ट्रू स्टेटमेंट। सॉरी, इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि हमारे पास में ट्रू एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स विल बिकम आल्सो ट्रू, बिकॉज बोथ आर फॉल्स, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम देखते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज इट विल बिकम्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास 4 एंड 5, तो फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, तो फॉल्स एंड ट्रू बोथ आर बाई कंडीशनली रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स, सो इट विल बिकम्स ए फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स एंड ट्रू विल बिकम्स ए फॉल्स स्टेटमेंट एंड देन फॉल्स एंड ट्रू अगेन फॉल्स। तो देखिए अब हमने क्या कर लिया, इस स्टेटमेंट का हमने स्टेटमेंट पैटर्न फॉर्म बना लिया। इस स्टेटमेंट पैटर्न में क्या हो रहा है कि सारी की सारी वैल्यूज कैसी आ रही है, फॉल्स आ रही है, और फॉल्स अगर सारी की सारी वैल्यू आती है तो ऐसे केस को हम क्या डिफाइन करते हैं, इट इज अ केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन।
ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को हम क्या डिफाइन करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। तो आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ कुछ वैल्यूज क्या आ रही थी, ट्रू और कुछ वैल्यूज फॉल्स, सो इट इज ए केस ऑफ कंटिंजेंसी। अगर किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न में एट द एंड अगर हमारे को सारे के सारे फॉल्स मिलते हैं, दैट इज इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। अगर यही सारी वैल्यूज अगर हमको ट्रूथ वैल्यूज मिलती तो हम इसको डिफाइन करते हैं क्या, टोटोलॉजी। तो चलिए आइए एक केस टोटोलॉजी का भी देख लेते हैं, जैसे कि हमको गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 हम कंसीडर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए आइए देखते हैं। Q implies P or negation of P biconditionally related to Q। तो चलिए आइए इसको ब्रेक करते हैं हम पार्ट्स में। तो फिर से हम लेते हैं P स्टेटमेंट, एक हम लेंगे Q स्टेटमेंट, फिर हमको रिक्वायरमेंट है किसकी, निगेशन ऑफ P की। तो चलिए आइए हम ले लेते हैं निगेशन ऑफ P। फिर अब देखिए यहाँ पे कंडीशनली रिलेटेड है तो हम क्या लेंगे, Q implies P। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट रेडी हो गया। अब हम इस स्टेटमेंट को रेडी कर लेते हैं, निगेशन ऑफ P एंड देन निगेशन एंड देन Q। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास में रेडी हो जाएगा कि निगेशन ऑफ P भी अवेलेबल है और Q भी अवेलेबल है। अब इन दोनों कॉम्बिनेशंस के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड और सिंबल। तो अब हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, Q implies P और निगेशन ऑफ P डबल implies Q। तो ये बन जाएंगे हमारे प्रॉपर टेबल। तो हमको टेबल्स याद नहीं रखने, हमको ये देखना है कि हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे। तो हमारे पास दो प्रोपोजिशंस है, P एंड Q। निगेशन ऑफ P हमने ले लिया, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने ले लिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए देते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, इनको कॉलम नंबरिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमको इजी जाए। 1 2 3 4 5 और ये क्या हुआ हमारे पास, कॉलम नंबर 4 और 5 का कॉम्बिनेशन बना। क्लियर। तो चलिए फिर से लेते हैं हम, ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। नाउ निगेशन ऑफ P इज देयर। तो निगेशन ऑफ P मतलब इसका अपोजिट, ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू है तो हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। तो ये हो गया निगेशन। अब देखिए हमको क्या देखना है कि Q implies P। Q implies P means this column number 2 implies column number 1। तो true implies true will become true। Clear? False implies true will become true। True implies false will become what? False। And false implies false will become again true। So ये हमारा कॉम्बिनेशन होगा। अब देखिए निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन क्या है हमारे पास में, Q के साथ में। तो अब देखिए निगेशन ऑफ P हमारे पास कहाँ अवेलेबल है, कॉलम नंबर 3 में, और Q कहाँ अवेलेबल है, कॉलम नंबर 2 में। अब यहाँ क्या होता है डबल इम्प्लीकेशन में, कि जहाँ पे हमारे पास दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो देखिए हम देखते हैं निगेशन ऑफ P एंड देन Q। तो फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स ट्रू, तो क्या हो जाएगा हमारे पास है, इट विल बिकम फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इट विल बिकम ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इट विल बिकम्स ट्रू, फॉर ट्रू एंड फॉल्स इट विल बिकम फॉल्स। और अब हम देखिए कॉम्बिनेशन हमको किसका लेना है, 4th कॉलम और 5th कॉलम का, और जिसमें कनेक्टिव क्या है हमारे पास में, और कनेक्टिव है। तो 4 और 5th का हम क्या लेंगे, और के साथ में कनेक्टिव लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे और में क्या होता है, एक भी अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। सो ट्रू एंड फॉल्स विल बिकम ट्रू, ट्रू एंड ट्रू विल बिकम ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू विल बिकम ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स विल बिकम ट्रू। तो अब यहाँ पे देखिए इस पैटर्न में आपको दिख रहा है कि सारे के सारे हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये कैसा है, ट्रूथ वैल्यूज दे रहा है, और ट्रूथ वैल्यूज दे रहा है, दैट मींस इट इज ए केस ऑफ टोटोलॉजी। तो देखिए हमने तीनों केसेस देखे यहाँ पर, पहला केस था कंटिंजेंसी का, दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन का, और तीसरा था हमारे पास है टोटोलॉजी का, कि जिसमें सारी की सारी ट्रूथ वैल्यूज के आगे ट्रू आ गई। तो ये 3 टाइप से हमारे पास में न्यूमेरिकल्स यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हमारे पास 10 न्यूमेरिकल्स है, जिसमें से मैंने अभी 3 न्यूमेरिकल्स कंसिडर किए। आई होप कि आप बाकी के सारे न्यूमेरिकल्स आप इसमें से आप इजीली बना पाएंगे। चलिए एक आध ऐसा भी कॉम्बिनेशन ले लेते हैं जिसमें कि हमारे पास में क्या हो कि 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशंस होंगे। ओके, ओके, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिस केस में क्या है कि हमारे पास है 3 प्रोपोजिशंस अभी अवेलेबल है। 3 प्रोपोजिशंस कौन कौन से, P, Q एंड R। अब यहाँ 3 प्रोपोजिशंस है, तो ऐसे केसेस को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक हम लेंगे प्रोपोजिशन P, एक Q और एक हम ले लेंगे R।
अब हम देखेंगे कि हमारे पास स्टेटमेंट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, P एंड Q की रिक्वायरमेंट है। तो हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं P एंड Q। फिर अब देखेंगे ये ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट ब्रैकेट इज Q और R। तो हम यहाँ लेंगे Q और R, और फिर देखिए इन दोनों को कंबाइन किया गया बाय कंडीशनली। बाय कंडीशनली क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे कि P एंड Q बाय कंडीशनल देन Q और R। तो ये बन गया हमारा एक पैटर्न। तो अब आइए देखते हैं अब इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास में 3 अगर प्रोपोजिशंस होंगे तो हमारे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे पास में 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो चलिए देखते हैं ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम चाहे तो ऐसे कॉलम नंबर इजीली सिंप्लीफाई करने के लिए दे सकते हैं 1 2 3 4 5, और ये हमारा कॉम्बिनेशन किसका बना, 4 बाय कंडीशनली रिलेटेड विद 5। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अब क्या होगा, हमारे पास है 3 प्रोपोजिशंस है तो हमारे 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो 8 कॉम्बिनेशंस को लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। 8 है तो आप उसका हाफ कर लीजिए, हाफ मतलब कितना हो जाएगा 4। तो आप 4 बार ट्रू लिख सकते हैं और 4 बार क्या लिख सकते हैं, फॉल्स लिख सकते हैं। फिर अभी हमने 4 बार किया तो उसका भी हाफ हम कर लेंगे, हाफ यानी क्या हो जाएगा 2। तो 2 बार हम ट्रू लिखेंगे, 2 बार हम फॉल्स लिखेंगे, फिर 2 बार हम ट्रू लिखेंगे, 2 बार हम फॉल्स लिखेंगे, और फिर 2 टाइम्स लिया था तो उसका भी हाफ हम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंगल टाइम। तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू एंड देन फॉल्स। तो ये हमारे बनेंगे प्रॉपर 8 कॉम्बिनेशंस। क्लियर। अब हमें जो करना है वो फिर से हम यहाँ स्टेटमेंट से देख सकते हैं। तो हमारे पास 3 प्रपोजिशन हो या 4 प्रपोजिशन हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये देखना है कि हमारे पास कॉम्बिनेशन लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है। अब देखिए लॉजिकल कनेक्टिव्स को फॉलो करते हैं P एंड Q। तो P एंड Q, तो फिर से एंड आ गया मतलब दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो P एंड Q तो बोथ आर ट्रू, तो इट विल बिकम ट्रू। देन ट्रू एंड ट्रू, सो इट विल बिकम ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स, सो इट विल बिकम फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, इट विल बिकम फॉल्स। False and true, it will become false. False and true, it will become false. False and false, it will become false. False and false, it will become false. है ना कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इट विल बिकम फॉल्स। अब यहाँ देखिए और का सिंबल लगा हुआ है किसमें, Q और R। So Q statement is at column number 2, R statement is at column number 3। तो अब देखिए दोनों के बीच में हम और अप्लाई करते हैं। और कनेक्टिव में क्या होता है कि अगर एक भी अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो इट भी ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू एंड ट्रू विल बिकम ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स विल बिकम ट्रू, क्योंकि एक ट्रू है। यहाँ पे भी देखिए दोनों में एक ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। फॉल्स एंड फॉल्स दोनों ही फॉल्स है हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू, तो इट विल बिकम ट्रू। ट्रू और ट्रू, ट्रू और फॉल्स, so it will become true. False and true, it will become true. False and false, it will become false. और अब हमारे पास में देखिए लास्ट कॉलम हमारा बच गया फोर्थ बाय कंडीशनल कैसा है, फिफ्थ के साथ में। तो इन दोनों कॉलम्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे, बाय कंडीशनली। और बाय कंडीशनली आपको पता है कि दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू, दोनों अगर फॉल्स है तो भी ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो अब यहाँ देख सकते हैं हम कि ट्रू एंड ट्रू विल बिकम ट्रू, ट्रू एंड ट्रू विल बिकम ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू विल बिकम फॉल्स, फॉल्स फॉल्स विल बिकम ट्रू। यहाँ पे एक ही ट्रू है, इन दोनों में एक ही ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में एक ही ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स और ट्रू तो क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स तो ये हो जाएगा ट्रू। तो देखिए हमारा इस टाइप से स्टेटमेंट पैटर्न फॉलो हुआ, जिसमें क्या हुआ कुछ स्टेटमेंट्स ट्रू आए, कुछ स्टेटमेंट्स फॉल्स आए। सो अगेन नाउ इट इज अ केस ऑफ कंटिंजेंसी। सो क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस पैटर्न में हमारे पास में फॉलो हो रहा है क्या, कंटिंजेंसी स्टेटमेंट। तो आप अब सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 10 क्वेश्चंस में मैंने 4 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए, आप बाकी के 6 क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिकली इक्विवेलेंस के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमको चेक करने वाला है प्रूव फॉर लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसमें क्या होंगे कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होंगी
जिनका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पैटर्न अगर सेम होता है तो ऐसे स्टेटमेंट को हम डिफाइन करते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। एक क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। निगेशन ऑफ पी और एंड क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। तो देखिए हमको ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं, हमको ये प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसको हम कंपेयर करेंगे अपने राइट हैंड साइड पार्ट के साथ। तो चलिए ये पहले लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में जो भी हो, हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास में प्रपोजिशंस कितने हैं। तो फिर से प्रपोजिशंस कितने हैं, पी एंड पी और क्यू, दो ही प्रपोजिशंस। तो पी देन क्यू। फिर हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, निगेशन ऑफ पी की। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। क्लियर। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड के पार्ट में क्या गिवन है, पी और क्यू। तो हम लेंगे पी और क्यू। फिर हमको रिक्वायरमेंट होगी निगेशन ऑफ पी की। तो निगेशन ऑफ पी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले ही सकते हैं। और दोनों के बीच में क्या है, एंड कनेक्टिव है। तो हम लेंगे क्या, पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। तो ये बन जाएगा हमारा राइट हैंड साइड का स्टेटमेंट। तब हमको क्या करना है कि इसको प्रूव करना है कि दिस स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। दैट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड का जो पैटर्न आएगा वो राइट हैंड साइड पैटर्न के बराबर होना चाहिए या दोनों के दोनों सेम दिखने चाहिए। तो अब देखिए हम लेते हैं फिर से दो प्रोपोजिशंस है, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। देन हम लेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हम लेते हैं निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ पी मतलब अपोजिट ऑफ दिस। निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। अब हमको लेना है कॉम्बिनेशन किसका, निगेशन ऑफ पी इस कॉलम का, कॉलम नंबर 3 का, 1 2 एंड 3। सो कॉलम नंबर 3 का कॉम्बिनेशन हमको लेना है एंड कनेक्टिव के साथ में, किसका, क्यू के साथ। तो इसको देखते हैं फॉल्स एंड ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू विल बिकम फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स। फिर हम देखेंगे पी और क्यू। पी और क्यू में क्या हो रहा है हमारे पास में, अब देखते हैं कॉलम नंबर 1 एंड 2। तो 1 और 2 में देखेंगे ट्रू एंड ट्रू, सो इट विल बिकम ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इट विल बिकम ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इट विल बिकम ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स विल बिकम फॉल्स। क्लियर। और अब हम देखेंगे क्या, पी और क्यू, इसको हम एंड के साथ में कनेक्टिव लेंगे, किसके साथ में, निगेशन ऑफ पी। दैट मीन्स कि हमको ये हो गया कॉलम नंबर 4, ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 5। सो कॉलम नंबर 5 एंड हमको रिक्वायरमेंट होगी किसी, कॉलम नंबर 3 की। तो 5 एंड 3 का कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। तो 5 एंड 3, तो 5 में लिखा है ट्रू एंड फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स विल बिकम फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स विल बिकम फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू विल बिकम ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू विल बिकम फॉल्स। तो ये हमारे पास में फॉलो होगा एक स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक। अब हम चाहे तो इसको देख सकते हैं कि हमारे पास में क्या हो रहा है कि कॉलम नंबर 4 का जो पैटर्न फॉलो हुआ है और कॉलम नंबर हमारे पास में 6 का जो पैटर्न फॉलो हुआ है, ये दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं, हमको सेम दिख रहे हैं। कि यहाँ पे भी फॉल्स है तो यहाँ पर भी फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है तो यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स है। दैट मीन्स कि हर एक रो में जो भी हमारा स्टेटमेंट पैटर्न फॉलो हो रहा है बोथ आर सेम। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट केस। तो ये क्या हो गया, हेंस फ्रॉम हम बोल सकते हैं फ्रॉम कॉलम नंबर 4 and 6 it can be seen that the given statement is logically equivalent. तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या होंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। क्लियर। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। तो अब आप इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस को आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में किया, क्वेश्चन नंबर 2 में किया। अब उसी का कॉम्बिनेशन हमको तीसरे क्वेश्चन में किया मैंने कि एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर सारे ट्रू है तो टोटोलॉजी, अगर सारे स्टेटमेंट पैटर्न अगर फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, और वही
अगर ट्रू एंड फॉल्स अगर मिक्स आ गए तो दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूसी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा कुछ खास नहीं, जैसा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हुआ था बिल्कुल सेम वैसे ही हमको फॉलो करना है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ताकि आप इजीली कवर कर पाए। तो देखिए फिर से हमको एक स्टेटमेंट गिवन है पी क्यू, दो हमारे पास में प्रोपोजिशन है, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, क्या कनेक्टिव लगा हुआ है एंड का, फिर इन दोनों के बीच में कनेक्टिव है क्यू और पी का, और फिर इन दोनों के बीच में कंडीशनली दोनों कनेक्टेड है, पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू और पी। फिर से हमारे पास में क्या है, दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरीके से हम लेंगे। P एंड Q, तो P एंड Q अगेन if both are true तो true, otherwise it will become false. Q और P, तो Q और P if anyone is true then it becomes a true statement, तो true तो true तो true, ये हो जाएगा true, ये भी हो जाएगा true, ये दोनों था false तो क्या हो जाएगा हमारे पास है false हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम नंबर में, कॉलम नंबर 1 2 3 4, तो अब हम लेंगे 3 implies 4, सो 3 implies 4 में अब हम चेक करेंगे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, बाद वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, बाद वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, और दोनों अगर फॉल्स होते हैं तो हमारे पास में ये स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू कहलाता है। और अगर ट्रू होता है तो दैट मीन्स की क्या हो जाएगा हमारे पास में, इट इज ए टॉटोलॉजी। क्यों, क्योंकि सारे के सारे जो स्टेटमेंट पैटर्न फॉलो हो रहे हैं वो क्या है, ट्रू, तो इट इज ए केस ऑफ टॉटोलॉजी। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे एग्जांपल्स को आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी जाती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9823545567। और हाँ, आप चाहे तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको इजीली मेल आ जाए या आपको मैसेज मिल जाएगा कि हमने नया वीडियो कुछ अपलोड किया है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।